जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा प्रीवियस टॉपिक चल रहा था सेंस ऑर्गन, संवेदी अंगों की बात चल रही थी और 5 संवेदी अंगों में से एक संवेदी अंग हमने पढ़ लिया था, नाक पढ़ लिया था, नोज पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे ईयर की। अगर नोज आपने नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, एक बार जाकर जरूर देखें। और आज हम बात करेंगे ईयर की, बात करेंगे कान में क्या क्या पाया जाता है, बाहर में क्या है, अंदर में क्या है, सुनते कैसे हैं, या कान में उंगली करने से कान के पर्दे को कितना नुकसान पहुंच सकता है, फट सकता है, नहीं फट सकता, सारी चीजों की मैं बात करूंगा। तो ज्यादा देरी ना करते हुए डायरेक्ट अपन स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, जहां हम पहले से एक डायग्राम बना रखे हैं। अब हम शुरुआत करें तो हम कान लिख सकते हैं, कान को ईयर लिख सकते हैं, हम कर्ण लिख सकते हैं। तो जो आपकी इच्छा हो आप कान के साथ में छेड़खानी कर सकते हो, कान ईयर कर्ण जो बोलना हो बोल सकते हो। अब बात करें कान का काम क्या है। तो जैसे ही कान का जिक्र होता है तो हमारे पास एक ही चीज आती है, कान सुनने में काम आता है। किसमें सुनने में आता है? काम सुनने में। तो हम यहां लिख देंगे सुनने का कार्य। कान किसका काम करता है? सुनने का काम करता है। अब देखो, सुनने का काम सभी ऑर्गेनिज्म में करता है, सभी ऑर्गेनिज्म में सुनने का काम करता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जहां कान जो है सुनने के साथ साथ में बैलेंस का काम भी करता है। किसका काम करता है बेटा? बैलेंस का काम भी करता है, या मैं कहूं संतुलन भी लाता है। समझ रहे हो बात को? अब आप कहोगे सर अपने कान भी संतुलन लाते हैं क्या? नहीं। तो मैं लिखूंगा यहां पे मनुष्य में बैलेंस नहीं करते। तो सर किसमें करते हैं ये बैलेंस? तो हम लिखेंगे फिर लिखेंगे बैलेंस के लिए, तो हम लिखेंगे यहां पे गाय, भैंस, बकरी, या और भी ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऐड करते जाओ। आपने देखा होगा गाय भैंस जब चल रही होती है उनके कान हिलते रहते हैं। कान क्या करते रहते हैं? हिलते रहते हैं ऐसे। तो वो बैलेंस कर रही होती है, अपने थोड़ी हिलते हैं। जैसे हम चल रहे हैं तो हमारे कान ऐसे थोड़ी हिल रहे हैं, हवा के सारे थोड़ी हिल रहे। नहीं, हम हिलाएंगे तो कान हिलेंगे, हम नहीं हिलाएंगे तो कान अपने एग्जैक्ट जगह पर टिके रहेंगे। समझ रहे हो बात को? तो ये कान की बेसिक दो चीजें, एक कान सुनने में काम आता है, एक कान बैलेंस में काम आता है। क्लियर बात है? अब समझते हैं। अब हमने लिखा बीच में कान को। कान के किए हमने 3 भाग। कान के हमने कितने भाग किए बेटा? 3 भाग किए। अब कान के 3 भागों में भाग है आउटर पार्ट, एक होता है हमारे पास में मिडिल पार्ट, और एक होता है बेटा हमारे पास में इनर पार्ट। क्लियर बात है? तो यहां से और यहां तक कौन सा पार्ट हो जाएगा? आउटर पार्ट। यहां से यहां तक हो जाएगा आपका मिडिल पार्ट, यहां से यहां तक हो जाएगा आपका इनर पार्ट। तो कान के कितने भाग हैं? 3 भाग। हमें तो कान एक ही भाग में दिख रहा है भाई, हमें तो कान केवल एक ही भाग में दिख रहा है, लेकिन कान अंदर से बाहर की ओर या बाहर से अंदर की ओर 3 भाग बनाता है। तो हम इन्हें आउटर ईयर, मिडल ईयर और बेटा इनर ईयर, तीनों का नाम दे सकते हैं। क्लियर बात है? अब ये जो आउटर पार्ट है या ये जो आउटर ईयर है बेटा, इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। इसे हम 2 भागों में बांटेंगे। एक होता है हमारे पास वापस से, और एक होगा बेटा इनर। यानी कान के ही कितने भाग हैं? आउटर के 2 भाग है, एक बाहरी भाग है और एक क्या है? इनर भाग है। जो आउटर भाग है ना, जो आउटर बेटा इस, तो आप देखोगे
कान का ये पूरा का पूरा जो भाग है, ये जो पूरा का पूरा भाग है जो आपको बाहर की ओर दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा भाग, ये किसका है? पिन्ना का भाग है, जिसे हम कर्ण पिन्ना भी कहते हैं। क्या कहेंगे? कर्ण पिन्ना भी कहते हैं। क्या कह रहे हैं बेटा इसे? कर्ण पिन्ना भी कह रहे हैं। और ये जो इनर वाला पार्ट है ना, इनर वाले पार्ट के लिए हम इस ईयर कैनाल की बात कर सकते हैं। किसकी बात करेंगे? ईयर कैनाल की। क्लियर बात है? कान के दो भाग, सॉरी आउटर कान के दो भाग, आउटर इनर। आउटर को हम पिन्ना कहेंगे, जिसे कर्ण पिन्ना कह सकते हैं, और इनर को हम ईयर कैनाल के रूप में कह रहे हैं। ये दोनों पार्ट या ये पूरा आउटर पार्ट किससे बना है बेटा? तो याद रखना, ये कार्टिलेज से बना है। किससे बना है? कार्टिलेज से बना है। कार्टिलेज का मतलब उपास्थियों से बना है। किससे बना है? उपास्थियों से बना है। इसीलिए तो हम इनको आराम से मूवमेंट करवा सकते हैं। देखो पूरा, चाहो जैसे आप इसको घुमा सकते हो, ऐसे बंद करके भी रख सकते हो। ये लो सर, समझ रहे हो बात को? अब ये जो कार्टिलेज से बना है ना, इसलिए हम इसको कह रहे हैं अवशेष। क्या कहेंगे? अवशेषी कहते हैं, या हम कहेंगे कि ये जो बाहरी पार्ट है, ये अवशेषी अंग होता है। लेकिन ये बहुत काम का भी होता है बेटा, ये बहुत काम का भी होता है। कैसे काम का होता है समझो। पुराने, मतलब आज से कुछ अगर 5-7 साल पहले की बात करें, अब तो टीचर्स पीटते नहीं है, लेकिन पहले जब टीचर्स पीटते थे ना, तो कान को पकड़ के घुमा देते थे। तो कान वहां पर बहुत काम आता था, ऐसे घुमा देते बेचारे का। और जब कान को घुमाता है तो यहाँ पे हड्डी है नहीं, कार्टिलेज, लेकिन जैसे घुमाते हैं संवेदी ऑर्गन है, तो तुरंत आदमी ऐसे कैसे एक्टिव हो जाता, खड़ा हो जाता था। अगर कान कार्टिलेज ये पिन हट जाए, यहाँ से हटा दो, एक कान है ऐसे नहीं है ना, तो कान सुंदरता के लिए भी काम में है। कान सुंदरता में भी काम। एक कान हट जाए, एक कान के सारे ऐसे रहेगा आदमी, ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा, जचेगा ही नहीं। और एक कान हटा दिया, एक कान है, तो चश्मा कैसे लगाएंगे? दिक्कत तो वहां भी हो गई। तो सीधी सी बात है, ईयर कान जो है अवशेषी नहीं है, हमारे पास बहुत काम का है। सब हमारी सुंदरता को बना के रख रहा है, हमें चश्मा वगैरह लगा के देख रहा है, धूप में हम निकलते हैं तो हमारे गोगल्स लगा देता है। इससे बड़ा हमें कान को कुछ नहीं है। अब दूसरी चीज सुनो, अब मिडिल ईयर पे आते हैं। देखो अब ये जो मिडिल ईयर है ना, ये मिडिल ईयर 3 से बना है, MIS से बना है। किससे बना है? MIS से बना है। अब आप पूछ रहे MIS क्या है? तो बेटा जो कुंवारी लड़कियां होती है ना, उसके आगे मिस लगाते हैं, मिस, तो ये वो मिस है। अब इस मिस का मतलब क्या है? यहां पे देखो, मिस का मतलब है मैलियस, इनकस और स्टेपिस। यानी कि मिडिल ईयर में 3 बोन्स पाई जाती है, जिसको एक को हम मैलियस कहते हैं, दूसरे को हम इनकस कहते हैं, तीसरी को हम स्टेपिस कहते हैं। तो ये M से मैलियस, I से इनकस और S से स्टेपिस। नाम यहां लिखे हुए बेटा, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। और हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी, स्मॉलेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन कौन है बेटा? स्टेपिस। स्मॉलेस्ट बोन कौन है? स्टेपिस है बेटा अपने पास। क्लियर बात है? और इसी के पास में स्मॉलेस्ट मसल्स भी पाई जाती है, जो इसको ढककर रखती है। अगर मसल्स नहीं होगी, मांसपेशी नहीं होगी, तो हड्डी क्या करेगी? फाड़ देगी, और कान हमारा फट जाएगा बेचारा। और कान अगर फट गया तो हम सुनेंगे किससे? इसलिए इसके चारों तरफ इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या पाई जाती है? मसल्स पाई जाती है, जिसे स्टेपिस कहते हैं। ठीक है, अब सुनो, अब यहां पर क्या होता है? यहां इस मिडिल ईयर के पास में, यहां इस मिडिल ईयर के पास में पाया जाता है बेटा ईयर ड्रम। क्या पाया जाता है? ईयर ड्रम। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना, देखो ये है हमारे पास में ईयर ड्रम की। क्या है? ईयर ड्रम की। और इस ईयर ड्रम में बेटा होता है कंपन। क्या होता है? कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। और इस वाइब्रेशन के माध्यम से आगे जाती है ध्वनि, आगे जाती है ध्वनि, आगे जाती है। समझे बात को? तो समझना,
आउटर ईयर जो है वो हमारे पास में मतलब जो आवाज है ना उसको आगे की ओर लेके जाएगा, लेकिन कंपन कहां करवाएगा? ईयर ड्रम पे। ईयर ड्रम जो होगा उस ध्वनि को यांत्रिक में बदलेगा और यांत्रिक में ले जाकर के उसको कहां भेज देगा? आंतरिक के पास, इनर ईयर के पास में। अब देखो इनर ईयर जो है, इनर ईयर जो है उसके चारों तरफ अर्ध पारगम जाती है। कौन सी झिल्ली? अर्ध पारगम में झिल्ली। अब इस अर्ध पारगम में झिल्ली या इनर ईयर के अंदर दो पोर्शन है। एक तो हम लिखे कोष्ठीय उपकरण, क्या लिखे? कोष्ठीय उपकरण। और एक हम लिखे यहां पे बेटा कोक्लिया। क्या पाया जाता है? कोक्लिया। देखो ये कोक्लिया। अब ये जो कोक्लिया है ना, आ रही जो साउंड वेव है, ध्वनि तरंगे जो है, इनको इलेक्ट्रिकल इंपल्स में बदल देता है। किस में बदल देगा? इलेक्ट्रिकल इंपल्स में बदल देगा, विद्युत तरंगों में बदल देगा, जिससे ये ब्रेन के पास में जाएंगी, वहां से हमारे पास में प्रतिक्रियाएं प्रतीत होंगी। समझ रहे हो बात को? तो ये पूरा का पूरा जो काम है एक प्रोसेस के अंदर, एक लाइनिंग के अंदर हो रहा है। अब समझो, यहां मैंने क्या कहा? ईयर कैनाल। अब देखो इस ईयर कैनाल के अंदर इस भाग में, देखो यहां पे ये ईयर कैनाल के इस भाग में जमा हो जाता है मोम। क्या होता है? मोम। और कभी ना कभी बचपन के अंदर देखा होगा कि गलती से हम बैठे हैं, पेन का ढक्कन निकाला, खाली बैठे तो हमने कान के अंदर यूं करने लग गए। अब आपने देखा होगा जैसे थोड़ा सा अंदर डालते तो वो दर्द करता है, तो आपको लगता है वो कान का पर्दा ना फट जाए। अरे भाई कान के पर्दे तक तो पहुंचेगा ही नहीं, ये यहीं से दर्द कर देगा आपको। इसको भी पता है हमें पर्दे को प्रोटेक्ट करना है, तो ये यहीं पर क्या कर देगा? आपको रोक लेगा। अरे नहीं, आगे नहीं ले जाना है, फिर दर्द होगा आपको। और ये जो मोम होता है ना, ये आपके कान के पर्दे का प्रोटेक्शन कर। गलती से आपके कान में चींटी चली गई, अब चींटी गई तो सीधी सीधी कैनाल से होते हुए कहां चली जाएगी? कान के पर्दे के पास। अब कान के पर्दे को नुकसान पहुंचा, फाड़ दी बेचारी को। अब ये मोम जो है ना उस चींटी को तुरंत खत्म कर दे। अब देखो, अब कभी कभार जैसे अपने जैसे ढक्का पेन का जो ढक्कन है उसको ऐसे किया, उसको ऐसे ऐसे करके, और गलती से उसी को अपने जीभ पे टच करते, खराब सा लगता है। तो सोचो जब आपको खाने में खराब लग रहा है और चींटी अगर खाएगी तो चींटी मरेगी कि नहीं मरेगी? बिल्कुल मरेगी। मोम बहुत ही घातक है, अंदर का जहरीला प्रवृत्ति का है। गलती से खा मत लेना, कहीं एक साथ खा लो तो सल्ट जाओगे बेचारे। यमराज वहीं से फिर अपना भैंसा लेके आएगा और बिठा करके ले जाएगा आपको। समझ रहे हो? तो ईयर कैनाल के अंदर क्या जमा है? मोम जमा है। किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? ईयर ड्रम्स को। किसको कर रहा है? ईयर ड्रम्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब देखो एक चीज और देखो, यहां पे हम लीड लगाते हैं, हम ईयरफोन लगाते हैं ना गाने सुनने के लिए। अब ईयरफोन जब लगाते हैं तो उसकी वॉल्यूम को हम बढ़ाते हैं, और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो एक मैसेज लिखा हुआ आता है कि अगर आप ज्यादा वॉल्यूम करते हो तो आपके कान के पर्दे को नुकसान हो सकता है, ईयरड्रम्स को। आप क्या करोगे? अरे कैसे होगा, बढ़ा देते हैं एक बार तो, और उसको ऐसे फुल कर देते, और फिर फुल के अंदर घाव घाव चलता रहता है। भाई घाव घाव चलाओगे ना तो ईयर ड्रम्स जो है फट जाएगा, और ईयर ड्रम फटेगा ना तो फिर सुनना बंद हो जाएगा आपको। समझ रहे हो बात को? अब एक चीज और सुनो। अब आप कहोगे सर ईयर ड्रम फट जाएगा, तो भाई ईयर ड्रम फट जाएगा तो आगे ध्वनि तरंगे कोक्लिया तक नहीं पहुंचेगी, सुनाई देना क्या कर देगा? बंद कर देगा। अब आपको सर ऐसा थोड़ी होता है, ये ऐसे कान का पर्दा इतना थोड़ी। अब इसको समझो ना, अब ढोल होता है ना, बाजा बजाते हैं, शादियों में आता है ना, जैसे ताशरिया बजाते हैं। अब ताशरिया के चारों तरफ एक लेयर बजाने में, बीच में क्या है? खाली। बीच में क्या है? खाली। अब बजाओ। अब गलती से वो फट गया, अब वो फटा तो आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही है, सुनाई नहीं देगी। तो वही हाल ईयर ड्रम्स का है। ये अगर ईयर ड्रम्स आपका सलामत है तो आप अच्छे से सुन पाओगे, बखूबी सुन पाओगे। लेकिन अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी इमिन्नो सो भी छेद होगा ना, तो इमिन्नो सो छेद भी कोक्लिया तक ध्वनि तरंगा ने ले जाओगे, सर रोक देगा भैया। और सीधी बात समझो, ये जो ईयर ड्रम्स है, ईयर ड्रम्स किसको देगा? मैलियस को। मैलियस देगा इनकस को, और इनकस देगा स्टेपिस को, और स्टेपिस देखो घंटी की जैसे। और जैसे मंदिर में जाके कहते हैं टन
तो वो करता है ना, आवाज निकालता है। तो ऐसे ही है, मेलियस इनकस ऐसे जाके बजाते हैं स्टेपिस टन, तो टन बजते ही वो ध्वनि उत्पन्न होती है, और ध्वनि जाती है फिर कोक्लिया के पास में, और कोक्लिया जो होती है वो ब्रेन तक भिजवाती है, और वहां से पूरी प्रतिक्रिया होती है। तो आपके दिमाग में सिंपल सी बात समझनी है आपको कि हमने क्या किया साहब, हमारे पास में सबसे पहले पिन्ना था, पिन्ना ने ईयर कैनाल के संपर्क करवाया हमें, ईयर कैनाल्स ने हमारे को संपर्क करवाया ईयर ड्रम्स में, और ये जो ईयर ड्रम्स था पास में हमारे तीन थी, मैलियस, इनकस और स्टेपिस, और ईयर ड्रम से जो आया वो गया कहां पे, कोक्लिया पे, और कोक्लिया ने कौन सी वेव बनाई बेटा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनाया, और ईयर ड्रम्स ने हमारे पास में, ईयर ड्रम्स ने जो वेव आ रही थी अपने पास में, जो ध्वनि तरंगे आ रही थी, उनको कोक्लिया को दिया, कोक्लिया ने इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनाया, यहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहां गए, ब्रेन के पास में, जहां जाकर के इन्होंने क्या की, प्रतिक्रिया की, और हमें सुनाई देना स्टार्ट हुआ। यह होता है एक ईयर का सेंस ऑर्गन के रूप में वर्क करना। क्लियर बात है? मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, आज के लिए इतना ही काफी था। आगे शुरुआत करेंगे अपन आंख की, कि आंख कैसे देखी जाती है। मिलते हैं, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ में, और जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे, और बेल आइकन को दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए।